दोस्तों नमस्कार। आपको बता दें कि समय हम भदोही में उपस्थित हैं उगापुर क्षेत्र में। आपको बता दें, आप कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, ये आजाद अधिकार सेना के लोग हैं। अब भ्रष्टाचारियों का खैर नहीं है। केवल आपको बता दें, भदोही में ही नहीं पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाला अब नई आपको पार्टी नजर आ रही है, आजाद अधिकार पार्टी, जो कि अन्याय, अत्याचार व भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। आज भदोही में चल के आई है, जो काफी संख्या में आप देख पा रहे होंगे। यह संख्या है अधिकार और अन्याय के खिलाफ लड़ने वाली, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ने वाली सेना है। आइए, प्रदेश अध्यक्ष हमसे जुड़ चुके हैं। क्या कुछ कहा भदोही को लेकर के, भ्रष्टाचार के खिलाफ लेकर के, अन्याय को लेकर के, हम जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपकी पार्टी अधिकार, अन्याय व अत्याचार के लिए कहां तक लड़ेगी। क्या कहेंगे सर? देखिए, हम जो है एक मूल मंत्र के हिसाब से चल रहे हैं, जहाँ पे अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का हम विरोध ही नहीं करेंगे, हम समूल नष्ट करने के उपायों को भी सृजित करेंगे। हमारी ये मान्यता है कि भ्रष्टाचार की जननी और भ्रष्टाचार का उदय अन्याय और अत्याचार के ही गर्भ से होता है। कहीं पे भूमाफिया जमीन कब्जा कर लेते हैं, कहीं पे हत्या हो जाती है। जो भी इस तरह के अपराधी हैं वो धन दे के अपने आप को सुरक्षित कर लेते हैं और बच जाते हैं। दूसरे बार फिर कोई अपराध करने के लिए वो तत्पर हो जाते हैं। हमारी पार्टी ये चाहती है कि भारत संविधान के अनुरूप चले। संविधान में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको हमने स्थापित नहीं किया है, जिसके लिए हमने व्यवस्था नहीं दिया है। लेकिन होता क्या है कि मंत्री जी का फ़ोन आता है कि भाई फलां आदमी को केस से निकाल दीजिए, भाई फलां FIR मत दर्ज करिए, और वो नहीं होता। संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। हमारा संविधान कहता है कि भारत के प्रत्येक व्यक्ति को भारत प्रदत्त सभी सुविधाएं, सभी उपभोग करने की स्वतंत्रता है और वो उसका पूरी तरह से उपभोग करें। संविधान अगर लागू हो जाता है तो मैं समझता हूँ कि आधे से ज़्यादा अपराध अपने आप कम हो जाएंगे, क्योंकि चाहे वो थाना हो, चाहे वो तहसील हो, चाहे वो उच्च अधिकारी हो, सभी संविधान के दायरे में अगर काम करना शुरू करते हैं तो उनके लिए एक ऐसा आधार बनता है कि कहीं भी रिश्वतखोरी जैसी चीज़ वो कर ही नहीं सकते हैं। वो मजबूर होते हैं, उनको रास्ता नहीं है कि वो रिश्वतखोरी करें। इसलिए हमारी प्राथमिकता संविधान को स्थापित करने का और जन जन तक संविधान के मूल उद्देश्यों को बताने का है कि आप संविधान जानें। भारत की जनता संविधान नहीं जानती, इसलिए वो मूर्ख बनती है। हम उसको संविधान के कुछ ऐसे पहलू बताना चाहेंगे जिससे कि वो स्वयं अपने लिए लड़ सके, अपनी समस्याओं का निदान कर सके। जैसा कहा जाए कि भदोही में देखा जा रहा है कि तमाम ऐसे अत्याचार हो रहे हैं और यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। अभी यहीं पर हमने देखा एक व्यक्ति के पिता का एक्सीडेंट हो गया है, अभी तक उसका FIR नहीं लिखा गया है। तमाम ऐसे यहाँ ऑफिस वर्क हैं, चाहे कर्मचारी हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त है। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, क्या है कि जो कर्मचारी भ्रष्टाचार में लिप्त है या जो अन्याय किसी के साथ हो रहा है, सबसे पहला कदम उस आदमी को स्वयं उठाना पड़ेगा। पार्टी या हमारे साथी अगर उसके साथ कहीं जाते हैं, उसके बारे में जाते हैं काम करने के लिए, तो पहले वो ऐसा ना हो कि हम लोग उसका साथ दें और वो अपना कदम पीछे खींच ले। अगर वो साथी समर्पित है, वो हमारे साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और कोई FIR नहीं लिखी जाए, तो हमारे साथी कई जगहों पर ऐसा हुआ, चंदौली में, बाकी जगहों पे हर जगह हुआ, उसके साथ लोग जा रहे हैं और पार्टी के बैनर तले जाने के बाद उस पर जो है वो FIR लिखी जा रही है और उनका काम हो रहा है। क्या कहेंगे सर, भदोही में आज आप आए हैं, जैसा कि प्रदेश अध्यक्ष आप हैं, भदोही के जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देंगे? नहीं, सबसे पहले अभी जो आपने कहा है कि एक कोई एक्सीडेंट हुआ है, मर गया, FIR नहीं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो हमारे जिला प्रभारी महोदय ने ये बात बताई है। हमने उनको निर्देश दिया है कि उस आदमी से मिलिए और उसका FIR लिखाने के लिए आप प्रयास करिए। अगर उनका FIR नहीं दर्ज होता है तो आप इसको ऊपर के पदाधिकारियों तक बताइए और हम पूरा प्रयास नहीं करेंगे। इसके लिए जो भी हमें करना पड़ेगा हम करके FIR दर्ज कराएंगे, उसको न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। अध्यक्ष कौन? जिला
जैसा कि कहा जाए कि राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हमसे जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे सर भदोही को लेकर के प्रशासन की? सबसे पहले मैं बता दूं कि आज़ाद अधिकार सेना पार्टी जो है अन्याय भ्रष्टाचार के लिए आवाज़ उठाने वाली पार्टी है। जैसे कि अभी आपने बताया एक्सीडेंट हो गया, कुछ दिन पहले हमें भी सूचना मिली थी और यहाँ पे पार्टी का उद्देश्य है कि जनता को जागरूक करना। अभी मैंने मिर्ज़ापुर हॉस्पिटल में कहीं जगह जाता हूँ, हर जगह के हॉस्पिटल में देख रहा हूँ, डॉक्टर तो बैठे हैं लेकिन वो अपनी काली कमाई करतूते दवाइयाँ बाहर से लिखते हैं। अगर पूछा जाता है, यही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की, पूरे भारत की बात करता हूँ, यह पार्टी पूरी न्याय और निष्ठा दिलाने का काम करेगी जमीनी स्तर पे और लोगों का। अभी हमारे पांडे जी अध्यक्ष जी अभी आपने एक प्रश्न किया कि डॉक्टर तो सरकारी बैठते हैं लेकिन जो दवा बाहर से लिखते हैं, ऐसा आप कर रहे हैं ना, इस पर आप पूरी तरीके से सहमत हैं? जी, मैं स्वयं इसके लिए जाके वहाँ अपने को दिखा के, मेरे पास पर्चा भी है, वो है, मेरे को विश्वास नहीं हुआ तो मैंने एक अपना सरकारी पर्चा बनवाया, मैंने खुद दिखाया, उन्होंने दवाई लिख तो दिया, आधा दवाई अंदर से लिखा, आधा दवाई बाहर से लिखा, मैं स्वयं प्रमाण। इसके लिए मैं, ये कहाँ का हॉस्पिटल? ये मिर्ज़ापुर के हॉस्पिटल है और मैं इसके लिए आवाज़ उठाने जा रहा हूँ और हमारी पार्टी आज़ाद अधिकार सेना आवाज़ उठाएगी। इसके लिए हम लड़ाई लड़ेंगे, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, इस अन्याय और भ्रष्टाचार को हम खत्म करके रहेंगे। अन्याय भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे। वास्तव में कहा जाए कि आज़ाद अधिकार सेना भदोही में भी काम कर रहे हैं, जैसा कि आप जिला अध्यक्ष हैं, क्या कहेंगे भदोही की जो समस्याएं हैं किस स्तर से दूर करेंगे? हम लोग जितने भी पदाधिकारीगण हैं, जितनी भी समस्याएं भदोही जिले के अंदर हैं, हम लोग स्वयं जाकर, अभी आप बताए हैं कि हत्या की और उनकी एफआईआर नहीं हो रही है, हम लोग स्वयं कल जाके उन आदमी को मिलेंगे और मिलकर उनकर एफआईआर कराएंगे। और तमाम ऐसे लोग हैं, अभी तो एक उदाहरण है एक्सीडेंट हाल में ही, ऐसे तमाम भदोही में अत्याचार हो रहे हैं जो कि गरीब सताए जा रहे हैं। अधिकार की बातें तमाम लोग करते हैं, उस पर खरा नहीं उतरते हैं, उस पर आप किस स्तर से खरा उतरेंगे? देखिए, आज़ाद पार्टी जो है वो हमेशा तत्पर रहेगी अन्याय अत्याचार के खिलाफ और हर पहलू पे ध्यान देगी और हमेशा हम लोग प्रोबल लगे रहेंगे और जो भी कार्य है वो किया जाएगा। देखिए दोस्तों, आप सुन पा रहे थे कि आज़ाद अधिकार सेना जो कि अब भदोही में भी अपनी विस्तार करने में लगी हुई है, काफी संख्या आपने देखा। आज जो है ये मंडली बैठक हुई है भदोही में, जो कि उगापुर में आपने जिला अध्यक्ष का वक्तव्य सुना, प्रदेश अध्यक्ष का भी वक्तव्य सुना। वास्तव में कहीं न कहीं कहा जाए कि आज अब अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने के लिए सेना तैयार है। आप देखते रहे भदोही से भारत परिवर्तन न्यूज राम कुमार वर्मा के साथ।